देखिए, राम कथा में आज दशरथ मरण की कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं। हो सकता कुछ त्रुटियां हों, उनको क्षमा करना। तो राम राम कह राम स्नेही, पुण्य कह राम लसन वैदेही। राम 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 है स्नेही प्रिय पुत्र, फिर राम लक्ष्मण और जानकी, ऐसा कहते हैं महाराज दशरथ। लेती सोच भर क्षण क्षण छाती, उज्जैन जर पंख परिव संपाती। प्रतिक्षण हृदय में सोच भरते हैं, अथवा सोच के कारण लंबी श्वास लेने से छाती भरती है, और जैसे पंख जलने से संपाति पड़ा हो। कि देखी सच बुझे जीव कहे, कि नहीं दंड प्रणाम। और सुनति उठे व्याकुल नृपति, कहे सुमंत कहे राम। मंत्री ने देखते ही जयजीव महाराज से कहा, और ऐसा कहकर सुमंत जी दंडवत कर प्रणाम किया। और सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और सुमंत जी से पूछने लगे कि सुमंत, बताओ राम कहाँ है? कि भूपत सुमंत दिन और लाई, बूढ़त कछु आधारो जैन पाई। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, जैसे डूबते हुए को कुछ सहारा मिल गया हो। सहते स्नेही निकटो बैठाई, और पूछत राओ नैने भर बारी। स्नेह से सुमंत जी के लिए पास बैठाया और राजा नेत्रों में जल भर के पूछने लगे, और सुमंत जी की आंख से आंसू भी बंद नहीं हो रहे, और राजा को जवाब देती नहीं बन रहा है। तू राम कुशल कहु सखा स्नेही, और कहीं रघुनाथ लखनो वैदेही। महाराज कहते हैं कि हे सके, प्रिय की कुशलता कहो, और रघुनाथ लक्ष्मण और महाराज जानकी जी कहाँ हैं? कि आनहु की बनहि सिधारे, आनहु की फिर बनहि सिधाए। सुनते सुमंत नैने जल छाए। लौटा लाए हो या बन को चले गए हैं? सुनते ही सुमंत के नेत्रों में जल छा गया, और आगे बोलते हैं कि
कि सोचू भी कैले पुन पूछ नरेसु कहीं सिय राम लसन बैदेही। शोक से व्याकुल हो राजा फिर पूछने लगे कि सीता और राम लक्ष्मण जी का संदेश कहिए, वो कहाँ है? कि राम रूप गुणशीली स्वभाव और सुमारे और सोचे तिराऊ। श्री रामचंद्र जी का रूप गुणशील और स्वभाव सुमरण करके राजा मन में सोच करते हैं कि राजे सुनाए दिने बैन बासु राजे सुनाए दिने बैन बासु सुनो मन भयउना हर्ष हरासु। है मैंने राज्य सुनाकर अपने पुत्र को वनवास दिया, यह सुनकर भी उनके मन में प्रसन्नता और दुख नहीं हुआ। आज्ञा मांग बन को गए हैं कि सो तो बेचे रत गया न प्राणा। सो तो बेचे रत गए न प्राणा और को पापी जगे मोहे समाना। महाराज कहते हैं कि ऐसे पुत्र को बिछड़ते समय मेरे प्राण क्यों ना गए और मेरे स्वभाव समान जगत में कौन पापी हो सकता है जो मैं पापी हूं। कि सकाराम सिय लसन कहीं तहां मोहि पहुंचाओ और नाहित चाहत चलन अब प्राण हमा कहू सत्यभाव। राजा कहते हैं कि हे सुमंत जी, राम सीता लक्ष्मण कहाँ हैं? यहां मुझको पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्यभाव से ही कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। कि पुने पुन पूछत मन त्रैन राऊ। पुने पुने पूछत मंत्री निराऊ और प्रियतम सुबैन संदेश सुनाऊ। बारंबार मंत्री से राजा पूछने लगे कि प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ अथवा प्यारे
पुत्रों का संदेश कहिए कि करहु सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लसन सिए ने दिखाऊ। महाराज कहते हैं कि हे सखा, वह शीघ्र उपाय करिए कि राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। मैं नेत्रों से उनका सिर भर सिर दर्शन करना चाहता हूं। कि सचे बोधीर धर, सचे बोधीर धर, कहे मृदुबाइनी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। मंत्री सुमंत धैर्य धारण कर कोमल वाणी से कहते हैं, सो क्या बोले कि महाराज आप पंडित और ज्ञानी हो। कि वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समान सदा तुम सेवा। धीर वीर धैर्य बान धुरंधर और देव स्वरूप हो, क्योंकि आपने साधु महात्माओं का सदा संग किया है। सुमंत जी इस प्रकार महाराज दशरथ जी से कहती हूं कि जन्मो मरने सब सुख दुख भोगा, जन्मो मरण सब सुख दुख भोगा, हाय नीलाभ प्रिय मिलाए वियोगा। सुमंत जी अपने हृदय के धैर्य में धारण करके क्या कहते हैं कि महाराज जीना और मरना सुख दुख भोग प्रिय मिलन वियोग लाभ हानि सब कैसे हैं कि काले करम बस होए गुसाई, काले करम बस होए गुसाई, बरे बस रात दिवस की नाई। हे महाराज, काल और कर्म के बस बलात्कार रात दिन के समान हुआ करते हैं कि सुख हर सही चढ़ दुख बेल खाई, सुख हर सही जड़ दुख बेल खाई, दो समुधीर धरे मन माही। सुख में प्रसन्न और दुख में रोना एक तो मूर्खा का काम है, किंतु जो दोनों में समान है वे मन में
धैर्य रखते हैं।